हज़रत इमाम हसन मुज्तबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का तारुफ़, सिफ़ात और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आपसे मोहब्बत। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तलबा और तालिबात, मैं आप सबको मूनलाइट इंटरनेशनल पब्लिशर के डिजिटल तालीमी प्लेटफॉर्म पर खुशामदीद कहती हूँ। आज हम हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में पढ़ेंगे। आप हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा और हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साहबज़ादे हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हैं। आपकी पैदाइश 15 रमज़ानुल मुबारक 3 हिजरी में हुई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको घुट्टी दी, आपके कान में अज़ान और अकामत कही और आपका नाम रखा। हज़रत अली के मुताबिक हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सर से सीने तक मुशाबहत रखते थे। एक दिन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नमाज़ असर अदा करके मस्जिद से बाहर निकले तो हज़रत इमाम हसन बच्चों के साथ खेल रहे थे। आपने उन्हें गोद में उठाकर अपने कंधे पे बिठा लिया और कहा कि मेरे बाप आप पर कुर्बान, आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुशाबहत रखते हैं और अली से नहीं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जब ये सुना तो वो खुशी से मुस्कुराने लगे। हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि एक दिन आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर किसी हाजत के लिए गए और आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी चीज़ को लपेट रखा था जिसे वो ना जान सके, और जब उनकी ज़रूरत पूरी हो गई, वो ज़रूरत से फ़ारिग हुए तो उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि ये क्या है? तो आपने जब चादर खोला तो देखा कि हज़रत इमाम हसन और हुसैन जो हैं वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लिपटे हुए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ए अल्लाह, मैं इन दोनों से मोहब्बत करता हूँ, तू भी इन दोनों से मोहब्बत कर और उनसे भी मोहब्बत कर जो इनसे मोहब्बत करते हैं। एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशा की नमाज़ अदा कर रहे थे कि आपके दोनों नवासे आपके पास खेल रहे थे और जब आप सजदे में जाते तो वो आपकी पुश्त पर सवार हो जाते। एक सजदा आपने बहुत तवील किया तो सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह अन्हुम ने नमाज के से फारिग होने के बाद कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि हमें ऐसा लगा कि शायद आप पर वही नाज़िल हो रही है जो आपने इतना लंबा सजदा अदा किया। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे ये बेटे मुझ पर सवार थे, उन्होंने मुझे सवारी बनाया हुआ था और मैं उनकी जो ख्वाहिश है वो पूरी होने तक सजदे से ना उठा। एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को लेकर मस्जिद के मिंबर पर तशरीफ़ ले आए और फरमाया कि मेरा ये बेटा सरदार है और उम्मीद है कि अल्लाह ताला इसके ज़रिए मुसलमानों के दो ग्रोहों को आपस में मिला देगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि हसन और हुसैन जवानाने जन्नत के सरदार हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह अन्हु को सवार करके कंधे पर सवार करके जा रहे थे तो किसी ने कहा कि क्या खूब सवारी है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सवार भी खूब है। हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह अन्हु ना सिर्फ अपनी सूरत में बल्कि सीरत व किरदार में भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुशाबहत रखते थे। आप बहुत ही इबादत गुज़ार थे और सुलह और अमन के दाई थे और चाहते थे कि हमेशा मुआशरे में जो है वो अमन कायम रहे। आप दूसरों की ज़रूरियात पूरी करने में कभी कोई आर महसूस नहीं करते थे। हमेशा दूसरे रास्ते में मिलने वालों को खुश अखलाक़ी से मिलते। आपने अपनी ज़िंदगी में 20 पैदल हज किए और आपने अपनी ज़िंदगी में 3 दफ़ा अपने कुल माल का आधा हिस्सा जो है वो लोगों में तक़सीम किया। एक मर्तबा आप एक जगह से गुज़र रहे थे तो एक शख़्स जो है वो अल्लाह ताला से दुआ माँग रहा था कि अल्लाह ताला उसको 10 दिरहम अता करे। तो आप ख़ामोशी से गुज़र गए और आपने अपने घर से 10 दिरहम जो हैं उसको भिजवा दिए। इसी तरह एक शख़्स ने आपके पास आके अपनी कोई हाजत बयान की तो आपने उसके साथ उठकर चले गए, उसकी ज़रूरत को पूरा किया। तो उस वक़्त आप इत्तिकाफ़ में थे, तो लोगों ने बाद में आपको इत्तिकाफ़ याद दिलाया तो आपने कहा कि किसी मुसलमान भाई की ज़रूरत को पूरा करना 1 माह के नफ़ली इत्तिकाफ़ से बेहतर है। इसी तरह किसी ने आपसे पूछा कि आप खुद भूखे रहते हैं लेकिन लोगों की जो है वो ज़रूरियात को पूरा करती हैं, तो आपने कहा कि मैं अल्लाह से माँगने वाला हूँ और उसने मुझे देने की आदत डाली है और मुझे इस बात का डर है कि अगर मैं अपनी आदत बदल डालूँगा तो कहीं अल्लाह अपनी आदत ना बदल डाले और जो मुझे महरूम ना कर दे। हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह अन्हु बेहद सख़ी, इबादत गुज़ार, अताअत गुज़ार
اللہ تعالیٰ کے جو تھے وہ بندے تھے، اور آپ کو زہر کے ذریعے آپ کی شہادت ہوئی، اور آپ کو جنت البقیع میں آپ کی والدہ کے پہلو میں سپرد خاک کیا گیا۔ ہمیں حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کی زندگی سے سبق ملتا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی تعلیمات پر عمل کرنا چاہیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنی چاہیے۔ اللہ حافظ۔